को दिया। और कल आपने अयोध्या में देखा होगा 500 वर्षों के बाद रामलला को भी अपनी जन्मोत्सव के आयोजन को अपनी जन्मभूमि पर मनाने का अवसर प्राप्त हो गया और सूर्यवंशी राम को भगवान सूर्य की किरणों ने तिलक करते हुए, अभिषेक करते हुए भी आपने देखा होगा। संपूर्ण सनातन भारत आलोकित हो रहा था, उस आभा से आलोकित हो रहा था। बहनों और भाइयों, ये जो सम्मान और गौरव है, ये सुरक्षा है, ये जो समृद्धि है, ये जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और जो ये सम्मान भारत को मिल रहा है, इसका श्रेय केवल और केवल किसी एक व्यक्ति को और किसी एक महामना को जाना चाहिए। वह नाम है श्री नरेंद्र मोदी का। मोदी जी के नेतृत्व में यह सब हुआ है और इसीलिए हम लोग आए हैं आपके पास कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में जो नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, इस नए भारत को आत्मनिर्भर भारत, इस नए भारत को विकसित भारत और इस नए भारत को ग्लोबल लीडर भारत के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए तीसरी बार मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनना आवश्यक है। प्रेस वार्ता के दौरान संजय सिंह ने किया ईडी पर हमला, कहा ईडी का नया खुलासा, सर्वेश मिश्रा को बनाया सर्वेश गुप्ता। सारे लोगों ने माननीय कोर्ट के समक्ष पीछे से हट जा भाई, हेलो, ईडी के कारनामों को देखा होगा पीछे से हट जाना कि देश की प्रमुख जांच एजेंसी जो अपने आप को सबसे बड़ा सूरमा मानती है, वो दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले के मामले में किस प्रकार का खेल कर रही है। मतलब एक एक्यूज का नाम सर्वेश मिश्रा से सर्वेश गुप्ता लिख दिया, ये ईडी कर रही है। मेरे केस में क्या हुआ था मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोलूंगा, वो हमारे वकील साहब बोलेंगे। लेकिन आप नाम बदल दे रहे हैं, सर्वेश मिश्रा का सर्वेश गुप्ता हो जाता है, कभी किसी का नाम कुछ हो जाता है, कभी किसी का नाम कुछ हो जाता है। मेरे बारे में डिटेल फारूक भाई ही बोलेंगे, जो हमारे अधिवक्ता जी। 20,000 पन्ने आपने गायब कर रखे हैं, अनरिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट। छिपा के क्यों रखा है उन 20,000 पन्नों को? दिखाओ, देश की जनता जानना चाहती है। माननीय अदालत के सामने रखिए। आप थोड़ी तय करेंगे कौन दोषी है कौन नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है जांच करो और सारे कागजात और तथ्य माननीय न्यायालय के सामने रखो। अगर तुम न्यायालय के सामने 20,000 पन्ने नहीं रख रहे हो, इसका मतलब आपके मन में खोट है और आप सच सामने लाना नहीं चाहते। दूसरी बात, 600 पन्ने चार्जशीट के गायब कर दिए आपने। एक दरोगा थाने का अगर चार्जशीट बनाता है, 10 बार चार्जशीट के पन्ने को पढ़ता है। ये ईडी है? मजाक कर रहे हैं? 600 पन्ने गायब। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया बड़ा ऐलान, कहा प्रथम चरण की 4 सीटें हम जीत रहे हैं। कल 4 सीटों पर मतदान होने वाले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, 4 सीटों पर लगभग हमने 40 जो है सभाएं की है। हम लोग ग्राउंड पे ब्लॉक जाकर के सारी रिपोर्टिंग ले रहे हैं। हम लोग 4 सीट जो है फर्स्ट फेज का हैवी मार्जिन से, बहुत बड़े मार्जिन से 4 सीट जीतते जा रहे हैं। जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने गिनवाए अपने कार्यकाल के काम। आपको याद होगा, चुनाव में हमने आपसे 5 वायदे किए थे, 5 गारंटी के वायदे हमने आपसे किए थे और मैं गर्व से कहता हूं कि हमारी सरकार ने सारी की सारी ग्यारंटीज आपको दे दी हैं। ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಮಗೆ 5 ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸಿರುವಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ದಾಗಿದೆ. आज कर्नाटक में गृह लक्ष्मी के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं से ज्यादा को हर महीने 2,000 रुपए मिलते हैं। ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದ
ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಗರ್ವದಿಂದ ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 24,000 रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डालती है. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 24,000 ರೂಪಾಯಿ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 1.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त में बिजली दी जा रही है. 1.5 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 200 ಯೂನಿಟ್ ವರೆಗೂ ಉಚಿತವಾದಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 1 करोड़ परिवार से ज्यादा को 10 केजी चावल अन्न भाग्य स्कीम में मिल रहा है. मुरादाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना कहा, देश की जनता बीजेपी को हराना चाहती है. देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है और जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है, चाहे वो किसान के सवाल पर हो, आय दोगुनी की बात की, किसान को संकट में डाल दिया, नौजवान को हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, नौजवानों की नौकरी छीन ली, हर परीक्षा लीक हो गई, इलेक्टोरल बॉन्ड में जितना पैसा वसूला गया उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और जो पैसा लूटा है उसी की वजह से आज महंगाई है. ये मुनाफा कमाने दे रहे हैं. जब किसी को मुनाफा ज्यादा कमाने देंगे तो महंगाई तो आ ही जाएगी. जहां तक सवाल हमारा संविधान का है, संविधान को बचाने के लिए सब दल एक हैं और संविधान हमारा अधिकार देता है कि सबको सम्मान मिले, सबको बराबर की नजर से देखा जाए. जो मसला आपने कहा है वो जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी इस सवाल को बहस में रखना चाहती है जिससे और मुद्दों पर बहस न हो. सर मैनपुरी में बसपा ने यादव प्रत्याशी उतार दिया कुशवाहा की जगह, यानी कि यादव वोटों को काटने. और मुझे पता है, आपको ये भी पता होगा कि जिस प्रत्याशी की उन्होंने टिकट काटी वो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के समर्थन में उसी समय आ गया, और जो बीएसपी की टिकट मिली है जिसको, वो बीजेपी ने दिलवाई है. और मैं आपसे कहूंगा कि पत्रकार साथी, क्योंकि लखनऊ में भी आपके पत्रकार परिचित होंगे, मित्र होंगे, उनसे जानकारी हासिल करना कि किन मंत्रियों के घर पर बैठ करके क्या क्या सौदा होता था. देखिए, हमें कमी तो खल रही है और कानूनी दावपेच में वो फंसे हुए हैं. मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा. और जहां तक एसटीएसएन साहब का सवाल है, एसटीएसएन साहब की टिकट नहीं काटी. मैं टिकट उनकी बगल में दे रहा था रामपुर. वो नहीं लड़ना चाहते थे. मैं समझ सकता हूं कि नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन अगर हम टिकट नहीं दे पाए हैं, मैं अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं और एसटीएसएन साहब को से भी कहूंगा कि उनका सम्मान करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे. जब भी हमें ताकत मिलेगी हम उनका सम्मान करेंगे. वो इस समय पर रुचि वीरा जी का, इंडिया गठबंधन का और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की मदद करें. पहले चरण में क्या इंडिया गठबंधन की आंधी है? पहले चरण में ही सफाया बीजेपी का दिखाई दे रहा है. जिस तरीके से किसान और हर वर्ग के लोग मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर में समर्थन दिखाई दे रहा है. इस बार बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित. क्षत्रिय समाज विरोध कर रहा है भाजपा का, क्या कहना चाहेंगे? ये इसलिए भी कर रहा है कि उनको भी अपमानित किया. कभी किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, और हमारा संविधान कहता है कि आप किसी का सम्मान अगर है तो सम्मान उसका करना चाहिए. क्या किसी की पगड़ी को आप उखाड़ देंगे, फेंक देंगे? तो ये जो क्षत्रिय समाज के साथ भेदभाव हुआ है और हर स्तर पर भेदभाव हुआ है, हमें खुशी है कि वो अपने सम्मान के लिए आगे आए हैं और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना चाहते हैं. बसपा ने कई जगह मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए. ये बीएसपी की स्ट्रेटेजी पहली बार नहीं हुई है. अरे यूसुफ अंसारी साहब से अच्छा कौन समझेगा? ये दोनों बार यही बीएसपी की वजह से हार गए.